नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए 100 पॉलिटी के क्वेश्चंस लेकर आया हूं और ये पिछले 20-25 सालों में जो भी सरकारी एग्जाम हुए हैं उसमें पूछे गए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से ही चुनकर आपके लिए लाए गए हैं। वीडियो अगर आप एक बार पूरा देख लेते हैं तो यकीन मानिए पॉलिटी से रिलेटेड किसी भी एग्जाम में अगर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आप बहुत कम चांस है कि क्वेश्चंस गलत करके आएंगे, क्योंकि सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मैंने लिए हैं और एग्जाम में मुश्किल से 3 से 4 क्वेश्चन पॉलिटी के पूछे जाते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए, अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, क्योंकि इस वीडियो के बाद मैं हिस्ट्री के क्वेश्चंस अपलोड करने वाला हूं तो वो भी वीडियो आपको मिल जाएगा और अपने ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी पुनः कब और किस कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बने? तो 1892 के इलाहाबाद अधिवेशन के पुनः अध्यक्ष बने थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता समाप्त करने का प्रावधान है? तो भारत के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता समाप्त करने का प्रावधान है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कब सेवानिवृत्त होते हैं? तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है नियुक्ति के 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूरी होने पर सेवानिवृत्त होते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रेसिडेंट साहब मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते हैं। किसी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष किसी विधेयक को धन विधेयक होने का निर्णय अंतिम जो है देता है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान की हृदय और आत्मा कहा था? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था। किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने की स्थिति में क्या होता है? तो किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने की स्थिति में मंत्रिपरिषद से उसे त्यागपत्र देना पड़ता है। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की अधिघोषणा कौन जारी करता है? तो राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की अधिघोषणा निर्वाचन आयोग जारी करता है। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 85 के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है। किसी संविधान संशोधन के द्वारा प्रीविवर्स मान्यताएं तथा विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए हैं? तो प्रीविपर्स मान्यताएं और विशेष अधिकार जो है 26वें संविधान संशोधन जो कि 1971 में हुआ था उसके तहत समाप्त कर दिए गए हैं। संविधान की किस अनुसूची में राज्यपाल, राष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश आदि के वेतन दिए हुए हैं? तो संविधान की 2वीं अनुसूची में वेतन से संबंधित जानकारी मिलती है राज्यपाल, राष्ट्रपति और भारत के मुख्य न्यायाधीश से। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने हेतु कितने दिन पूर्व नोटिस देना होता है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए 14 दिन पूर्व नोटिस देना होता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? तो अनुच्छेद 54 के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना भाग विधानसभा से चुनकर आता है? तो विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का 1/3 भाग विधानसभा से चुनकर आता है। संविधान के अनुच्छेद 75 में किसके बारे में चर्चा की गई है? तो मंत्रिपरिषद के बारे में अनुच्छेद 75 में संविधान की जानकारी मिलती है। संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो केंद्रीय सूची है उसमें कितने विषय हैं? तो उसमें 97 विषय हैं 7वीं अनुसूची के अंतर्गत। पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनर्निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन और पुनर्निरीक्षण किया जाता है। पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? तो सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है पंचायती राज प्रणाली। भारत के प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो एम अनंत शयनम आयंकर भारत के प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष थे। शिक्षा पहले राज्य सूची के अंतर्गत आती थी। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे समवर्ती सूची में लाया गया? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसे समवर्ती सूची में लाया गया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। संविधान के किस संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से निकाल दिया गया है? तो 44वें संविधान संशोधन के तहत जो है मूल अधिकार की श्रेणी से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मावलंकर स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे। जम्मू कश्मीर को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त है? तो अनुच्छेद 370 के अंतर्गत यह दर्जा प्राप्त था, अब हटा लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा सदस्यों को शपथ कौन ग्रहण कराता है? तो राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति लोकसभा सदस्यों को शपथ ग्रहण कराता है।
अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए भारत की आकस्मिक निधि से कौन धन निकाल सकता है? तो अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए भारत की आकस्मिक निधि से राष्ट्रपति धन निकाल सकता है। किस सामाजिक बुराई को दूर भगाने के लिए शारदा एक्ट बनाया गया? तो बाल विवाह को दूर भगाने के लिए, बाल विवाह को खत्म करने के लिए शारदा एक्ट बनाया गया। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। भारत में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? तो राष्ट्रपति जी के द्वारा भारत में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन होता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्दों का किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जो है 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए। यदि भारत का राष्ट्रपति पदत्याग करना चाहता है तो उसे पदत्याग का पत्र किसे भेजना पड़ता है? तो यदि भारत का राष्ट्रपति पदत्याग करना चाहता है तो उसे उपराष्ट्रपति को इसकी सूचना देनी होती है। वित्त आयोग का गठन किसके अंतर्गत होता है? तो संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन होता है। 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो केसी पंत 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। वर्तमान वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। भारत के संविधान में अपशिष्ट शक्तियां जो हैं किसमें निहित हैं? तो भारत के संविधान में अपशिष्ट शक्तियां जो हैं संसद में निहित हैं। भारतीय संविधान के अंग नीति निर्देशक सिद्धांतों का स्रोत क्या है? तो भारतीय संविधान के अंग नीति निर्देशक सिद्धांतों का जो स्रोत है आयरलैंड का संविधान है। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया दी गई है? तो अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन प्रक्रिया दी गई है। समाजवाद वह टोपी है जो सुविधा अनुसार पहनी जा सकती है, ये कथन किस प्रसिद्ध आलोचक का है? तो CEM जोड़ का ये कथन है जो एक आलोचक हैं प्रसिद्ध। एक एक्ट के तहत भारत सचिव की स्थापना हुई है, तो भारत के सचिव की स्थापना भारतीय परिषद अधिनियम 1858 के एक्ट के तहत हुई। परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य कौन होता है? तो मुख्य चुनाव अधिकारी परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य होता है। संविधान के किस अनुच्छेद में यह उक्ति केंद्रीय कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई व्यवधान ना उपस्थित हो ये उल्लेखनीय है? तो अनुच्छेद 257 में ये जानकारी मिलती है कि केंद्रीय कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई व्यवधान उपस्थित ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया? तो 44वें संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। संविधान के मूल कर्तव्यों में संबंधित प्रावधान किस समिति की संस्तुति के आधार पर सम्मिलित है? तो संविधान के मूल कर्तव्यों में संबंधित प्रावधान समिति जो है स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर सम्मिलित है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अभी तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अभी तक जो है सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है। वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके प्रावधानों के अंतर्गत अपवाद स्वरूप भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, भारत विभूषण, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किया जाता है? तो अनुच्छेद 18 के अंतर्गत भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण जो है प्रदान किए जाते हैं। किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया? तो 36वें संविधान संशोधन के तहत जो कि 1975 में आता है, इसके तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया। भारतीय संविधान सभा में कब अंगीकृत किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा में अंगीकृत किया गया। सरकारिया आयोग किस विषय से संबंधित था? तो अनुच्छेद 85 के अंतर्गत संबंधित था सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग किस विषय से संबंधित था? तो सरकारिया आयोग केंद्र राज्य संबंध से संबंधित था। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकार को निलंबित करने वाली सत्ता कौन सी है? तो राष्ट्रपति जो है भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित कर सकते हैं। भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? तो भारतीय संविधान में 42वें संशोधन के द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया। योजना आयोग का गठन 1950 में किसके द्वारा हुआ? तो योजना आयोग का गठन 1950 में मंत्रिमंडल के निर्णय के द्वारा हुआ। भारतीय संविधान सभा के सदस्यों को किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो प्रांतों की विधानसभाओं ने संविधान सभा के सदस्यों को प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया जो है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रभावित है। पंचायती राज अधिनियम 1952 द्वारा संविधान की कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो पंचायती राज अधिनियम 1952 के द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई।
राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के किस भाग में निहित है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के भाग 4 में निहित है। दल बदल विरोधी कानून जो है संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है इससे? तो संविधान का 52वां संशोधन दल बदल विरोधी कानून जो कि 1985 में आया था से संबंधित है। लोकसभा की सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो लोकसभा की सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है। 87वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 2003 में हुआ था, इसके द्वारा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का आधार किस जनगणना को निश्चित किया गया है? तो 2001 की जनगणना से जो है परिसीमन का आधार तय किया गया है। मूल अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है? तो मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में मूल अधिकार वाद योग्य है और जबकि नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है, ये अंतर है। भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का आधार क्या है? तो भारत की जनता राजनीतिक शक्ति का भारतीय संविधान के अनुसार आधार है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं? तो 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। किस संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें संशोधन हुआ। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता कौन सी है? तो भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता राष्ट्रपति है। ब्रिटिश संसद द्वारा इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट कब पारित किया गया? तो ब्रिटिश संसद के द्वारा इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट जो है जुलाई 1947 को पारित हुआ। संविधान बनाने वाली प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संविधान का अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? तो संविधान का अनुच्छेद 356 किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने से संबंधित है। भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया? तो भारत के संविधान में 1951 में प्रथम संशोधन किया गया। किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया? तो 1962 में गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारत का राज्य क्षेत्र बनाया गया। संविधान के मूल कर्तव्यों को शामिल करने के विचार का किस देश के संविधान से लिया गया? तो संविधान के मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार जो है सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। दोस्तों ये सीरीज आगे भी चलती रहेगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर करने के साथ साथ प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर आप हमसे स्पेशली जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल की मेंबरशिप लेकर चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इससे आप हमसे डायरेक्टली मिल सकते हैं, डायरेक्टली बात कर सकते हैं, या आपकी जो भी प्रॉब्लम है एग्जाम से रिलेटेड या पढ़ाई से रिलेटेड वो हमसे डिस्कस कर सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेंबरशिप ज़रूर लें, आपके लिए इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।